नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। जो आदमी कानून को मजाक समझ के पिछले 20-25 साल से जी में आए ऐसे गंदे स्टेटमेंट देता हो, दो कौमों के बीच में तनाव हो जाए, दंगे हो जाए, ऐसे स्टेटमेंट जिसने दिए हो उसको हम मुख्यमंत्री बनाए तो वो राज्य का क्या होगा। मोदी जी, ये राज्य में आपने मुख्यमंत्री तो चलो बना दिया, अब ये उत्तर प्रदेश में बाहर से कौन सा इन्वेस्टर आएगा, हमारे देश का कौन सा लोकल इन्वेस्टर वहाँ धंधा रोजगार करेगा। आपने चुनाव के पहले बोला कि हम यूपी में रोजगारी देंगे, कौन सी रोजगारी दोगे आप? 6-12 महीने बाद या कभी भी राम मंदिर के नाम से क्या होगा देश के सारे बुद्धिजीवी जानते हैं, और आपकी दिमाग के अंदर तो मैं समझो उतरा हुआ हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप क्या करोगे? यूपी में बहुत सारे माहौल, यानी बहुत सारा माहौल जब बिगड़ जाएगा तब आप यही मुख्यमंत्री को बदल के अपना नोबल अवार्ड पाने के लिए उन पे केस कर दोगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि आपको अभी चाहिए नोबल शांति अवार्ड, और जनता आपकी सच्चाई को जानती नहीं है कि आपके दिल में क्या है। मैं तो ये भी जानता हूँ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है और बढ़ेगी, कोई नया इन्वेस्टर आएगा नहीं, और आप अपने दिमाग में जो बात है उसी को लेके आगे बढ़ रहे हो। 6-12 महीने में जितने भी राज्य सरकार में चुनाव है उसमें आप ईवीएम के जरिए या ये योगी के जरिए आप वोट हासिल करने का सोच रहे हो। उसमें आप कामयाब हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, जो भी हो, लेकिन देश की हालत तो और बिगड़ने वाली है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। हमारे जो हिंदू भाई है, जो छोटी इनकम है इनकी, और उनके दिमाग में धर्म की बात डाल के आपने उनकी हालत तो और दयनीय कर दी है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, भारत माता की जय, इनसे ये नारा लगवा के आप सिर्फ हंसते हो, उनको कोई रोजगारी देते नहीं हो। यही बड़े जो पूंजीपति है उनकी आप खींचते हो, उनके धंधे रोजगार को आबाद करते हो, और दूसरी लोगों को आप बर्बाद कर रहे हो। उसमें हिंदू के सिवा और भी कौम है, उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही है। देश में नक्सलवाद, माओवाद बढ़ता जा रहा है। आप बोल रहे थे कि नोटबंदी के बाद ये समाप्त हो गया, अभी देखा आपने कि 12 आदमी मर गए। आतंकवाद भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरी की तरह हमारे जवान मारे जा रहे हैं, और आप अपनी बड़ी बड़ी बातों में से ऊंचे नहीं आ रहे हो। आपके दिल में जो बातें हैं कोई समझता क्यों नहीं है, और आपके सामने कोई पढ़ता क्यों नहीं? मेरे जैसे एक दो से तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ये देश के लिए बहुत बुरा हो रहा है, और देश की हालत इससे और बिगड़ने वाली है। किसी को इस बारे में सोचना समझना नहीं है, इसके लिए देश की हालत अभी ऐसी हो रही है। ये हमारे जो जवान बच्चे हैं जिनका माइंड आपने वॉश कर दिया है, वो सोशल मीडिया पे मेरे जैसे लोगों को हिंदू करार नहीं देते और माँ बहन की गालियाँ देते हैं, बिका हुआ बोलते हैं,
और आपको शहंशाह और भगवान कहते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में आपने ये चीज़ें डाल दी है और उससे ज़्यादा तो आप कुछ करने वाले हो नहीं।